राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो चलिए, आज हम आपको बहुत ही सुंदर सी एक कथा सुनाने जा रहे हैं। आज सावन के महीने का चौथा दिन है और चौथे ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर भगवान। तो आज की वीडियो में आप सभी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे और आप सभी से कथा सुनाने से पहले एक निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, जो प्यार आप लोग दे रहे हैं। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की बहुत ही सुंदर सी श्रावण मास में ये बहुत ही पवित्र कथा। और जो भी श्रावण के महीने में भगवान शिव से संबंधित किसी भी पाठ का, कथा का श्रवण करता है उसको बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह बात आप सभी जानते होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करें। ओमकारेश्वर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जो नर्मदा और कावेरी नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह स्थान प्राचीन काल से ही तीर्थ स्थल के रूप में प्रख्यात है। ओमकारेश्वर मंदिर पूर्वी निमाड़ खंडवा जिले में नर्मदा के दाहिने तट पर मंदाता द्वीप पर स्थित है, जबकि बाएं तट पर ममलेश्वर है, जिसे कुछ लोग असली प्राचीन ज्योतिर्लिंग बताते हैं। द्वीप का आकार ओम अक्षर की तरह होने के कारण इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा। स्कंद पुराण के रेवा खंड में श्री ओमकारेश्वर की महिमा का बखान किया गया है। देव स्थान समम हेतत मत प्रसादात भविष्यति अन्नदानम तपः पूजा तथा प्राण विसर्जनम ये कुर्वन्ति नरास तेषाम शिवलोक निवासनम। अर्थात ओमकारेश्वर तीर्थ अलौकिक है। भगवान शंकर की कृपा से यह देव स्थान के समान ही है। जो मनुष्य इस तीर्थ में पहुंचकर अन्नदान, तप, पूजा आदि करता है अथवा अपना प्राणोत्सर्ग यानी मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे भगवान शिव के लोक में स्थान प्राप्त होता है। इसके विषय में कहा जाता है कि रात को भगवान शंकर और माता पार्वती व अन्य देवता यहाँ चौपड़ पासे खेलने आते हैं। कहा जाता है कि 3 लोकों का भ्रमण करके भोले बाबा यहाँ विश्राम करने आते हैं। इस कारण यहाँ शिवजी की शयन आरती की जाती है। यह भी कहा जाता है कि शिवलिंग के नीचे हर समय नर्मदा का जल बहता है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी तीर्थयात्री भले ही देश के सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओमकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक बार नारद जी विंध्य पर्वत पर पहुँचे। विंध्य पर्वत अपनी अभिमान से भरी बातें नारद जी को सुनाने लगा। तभी नारद जी ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। इस बात को सुनकर विंध्य पर्वत को अत्यधिक दुख हुआ कि वह मेरु पर्वत से ऊंचा क्यों नहीं है। वह भगवान शिवजी की शरण में चला गया। उस स्थान पर पहुंचकर उसने प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक मिट्टी की शिवलिंग की स्थापना की और 6 महीने तक लगातार उसके पूजन में तन्मय रहा। उसकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शंकर उससे प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्य को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया, जिसका दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवान शिव ने विंध्य को कार्य की सिद्धि करने वाली व अभीष्ट बुद्धि प्रदान की।
और कहा कि तुम जिस प्रकार काम करना चाहो वैसा कर सकते हो। भगवान शिव ने जब विंध्य को उत्तम वर दे दिया, उसी समय देवगण तथा शुद्ध बुद्धि और निर्मल चित्त वाले कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भी भगवान शंकर जी की विधिवत पूजा की और उनकी स्तुति करने के बाद उनसे कहा, प्रभु आप हमेशा के लिए यहाँ स्थिर होकर निवास कीजिए। देवताओं और ऋषियों की बात को भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया और भगवान शिव ओमकारेश्वर स्वरूप में विराजमान हो गए। ओमकारेश्वर स्थित एक ही ओमकार लिंग दो स्वरूपों में विभक्त हो गया। जो सदाशिव के रूप में विद्यमान हुए उन्हें ओमकार नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पार्थिव लिंग में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी वह परमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुई। परमेश्वर लिंग को ही अमलेश्वर भी कहा जाता है। भगवान शिव ने विंध्य पर्वत को बढ़ने का वरदान दिया, लेकिन विंध्य शिव के भक्तों के लिए एक समस्या कभी नहीं होगा, यह एक वादा ले लिया। लेकिन विंध्य ने भगवान शिव द्वारा दिए गए वरदान का दुरुपयोग करते हुए अपनी ऊंचाइयों को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इसके कारण सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में बाधा होने लगी। इससे परेशान होकर सभी देवता मदद के लिए ऋषि अगस्त्य के पास गए। ऋषि अगस्त्य विंध्य के गुरु थे। देवताओं की बात सुनकर अगस्त्य अपनी पत्नी के साथ विंध्य पर्वत पर आए और उन्होंने विंध्य से कहा कि वे तीर्थ के लिए दक्षिण की यात्रा करना चाहते हैं, इसलिए वह अपनी ऊंचाई कम कर दें। उन्होंने विंध्य से यह भी कहा कि जब तक वे वापस न आए तब तक वह अपनी ऊंचाई न बढ़ाएं। वे कभी नहीं लौटे और विंध्य आज भी उतना ही है जितना उन्हें छोड़ कर ऋषि और उनकी पत्नी गए थे। हर हर महादेव। बोलिए ओमकारेश्वर भगवान की जय। बोलिए अगस्त्य ऋषि जी की जय। अब हम आपको एक बहुत ही सुंदर दूसरी कथा जो कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई है वह भी सुनाते हैं। पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान शिव का माता गौरी का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करें। दूसरी कथा इक्ष्वाकु वंश के राजा और भगवान श्री राम के पूर्वज मंधाता से जुड़ी हुई है। मंधाता के जन्म की कथा अत्यंत ही रोचक है। इक्ष्वाकु वंश में युवनाश्व नाम के एक राजा थे। ये बहुत समय तक संतानहीन रहे। संतान ना होने के कारण इन्होंने अपना राज्य मंत्रियों को सौंप दिया और तपस्या के लिए वन में चले गए। तपस्या करते हुए उन्हें एक दिन रात्रि के समय तेज प्यास लगी। पानी की खोज में इधर उधर भटकने लगे। इसी क्रम में वे च्यवन ऋषि के आश्रम पहुँचे। वहाँ उन्होंने कलश में रखा जल देखा और उसे पी लिया। यह जल च्यवन ऋषि ने राजा युवनाश्व के पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से अभिमंत्रित करके रखा था। बाद में जब च्यवन ऋषि को ये बात पता चली तो उन्होंने राजा से कहा, यह जल जिसे आपने पी लिया है आपके पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से ही अभिमंत्रित किया गया था। इस जल को पीने से महाबलवान एवं तपोबल से युक्त धर्मपरायण पुत्र का जन्म हो। इस संकल्प से जल का संस्कार किया गया था। इस जल को पीने के कारण आप गर्भवान हो जाएंगे और आपसे इंद्र के समान एक तेजस्वी बालक का जन्म होगा। 100 वर्षों के पश्चात राजा युवनाश्व के पेट के बाएं हिस्से को फाड़कर एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उस तेजस्वी बालक को देखने के लिए देवराज इंद्र आए। इंद्र के आगमन पर देवताओं ने उनसे पूछा, हे देवराज, ये किसका दूध पिएगा? तब इंद्र बोले, ऐश माँ विधाता, अर्थात ये मुझे ही पान करेगा। इस कारण बालक का नाम मानधाता पड़ गया। ऐसा कहकर उन्होंने बालक के मुंह में अपनी तर्जनी उंगली डाल दी। बालक उनकी अंगुली से ही अमृत रस पीने लगा। बालक मानधाता 16 वर्षों तक इंद्र की तर्जनी पी पीकर बढ़ता रहा। उसे आयुर्वेद आदि दिव्य शास्त्रों का ज्ञान केवल चिंतन के माध्यम से हो गया। अनेक दिव्यास्त्र उसे स्वतः ही प्राप्त हो गए। बाद में महाराज मानधाता ने अपने धर्म से संपूर्ण लोकों को उसी प्रकार व्याप्त कर लिया जिस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने 3 पगों से त्रिलोक को नाप लिया था। उनका समूची पृथ्वी पर एक छत्र राज स्थापित हो गया। एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। तब राजा मानधाता ने इंद्र के देखते देखते अपने राज्य की खेती को बढ़ाने के लिए बलपूर्वक वर्षा करवा दी। ओमकारेश्वर शिव को प्रसन्न करने के लिए मानधाता ने अमरकंटक पर 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया
और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति करते हुए कहा, आप जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं, आप ही काल की गति के प्रवर्तक हैं, आप ही संसार स्वरूप और संसार का संहार करने वाले हैं। आप अपने दर्शन द्वारा कृतार्थ करें। काल रूपधारी ओमकार स्वरूप महादेव मानधाता की स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गए और उनसे कहा, हे सुब्रत, कोई वर मांगो। तब राजा मानधाता ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह स्थान मानधाता का नाम धारण करे और आपके प्रसाद से यह देव स्थान बन जाए। यहाँ जो मनुष्य दान तप पूजा इत्यादि करे वह शिव धाम का निवासी हो जाए। भगवान शिव के आशीर्वाद से तभी से प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओमकार मानधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। तीसरी कहानी के अनुसार एक बार देवताओं और दानवों के बीच एक महान युद्ध हुआ था, जिसमें देवता हार गए। इस हार से देवता बहुत दुखी हुए और अपनी विजय की आकांक्षा में उन सब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और दानवों को हराया। बोलिए ओमकारेश्वर भगवान की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। तो आज की वीडियो में हमने 3 कथाएं सुनी भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की और बहुत ही सुंदर ये कथाएं थीं। अगर आपको इसमें से कोई भी कथा अच्छी लगी हो या आपको वीडियो में कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप जब वीडियो को लाइक करते हैं तो बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है और बहुत खुशी होती है और आपके कमेंट आते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। ऐसी ही अद्भुत कहानियों को सुनने के लिए और भगवान की पूजा पाठ, जो घरेलू जितने भी रीति रिवाज होते हैं और जो त्यौहार आते हैं प्रत्येक महीने, उनके पूजा पाठ से संबंधित वीडियोस की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक अवश्य करें और बहुत जल्द फिर आपसे हम मिलेंगे बहुत ही सुंदर कहानी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, जय माता की राधे राधे के साथ हर हर महादेव लिखना कमेंट में बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई जानकारी, नई कहानी में, नए वीडियो में। तब तक जय माता की राधे राधे, हर हर महादेव।